तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट से हम लोग 10 तक करा, 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करें। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को व्यापक हल ज्ञात करने के लिए मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग 4 स्टेप को ध्यान में रखते। अगर 4 स्टेप को फॉलो करते तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ध्यान दें, कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए डी बाई अलग कर दीजिए और डी एक्स को अलग कर देंगे। डी बाई को अलग कर दिए और डी एक्स को अलग कर दिए। अलग करने के बाद एक्स वाला टर्म डी एक्स की तरफ है, बाई वाला टर्म तो है ही नहीं। तो जब अलग अलग हो जाए, डी एक्स अलग हो जाए और एक्स बाई वाला टर्म अलग हो जाता, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेते। क्या करते, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लिया जाता और डी बाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया बाई बराबर साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, यह लिख सकते। अब यहाँ पे लिख लेंगे बाई इक्वल टू और टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और 8 डी एक्स, ये कर दे। अब यहाँ पे बाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लीकेशन हो डिवाइड 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी बाई बराबर 2 ऊपर आ जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस में एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते। जैसे में क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, बहुत सिंपल है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन 2, देखिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस 22। इस फंक्शन का करा सॉल्व कीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए फंक्शन को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सॉल्व करना तो उस फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो ये ऑलरेडी 2 पार्ट में है। जब 2 पार्ट में हो तो डी बाई को अलग कर लेंगे और डी एक्स को अलग कर लेंगे। डी बाई और डी एक्स अलग हो गया। जब डी बाई डी एक्स अलग हो जाए तो बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर लेंगे, बाई वाला टर्म को, तो 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर, बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर ली। और एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो आपका डी एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ करते, एक्स वाला नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब दोनों को बाई वाला टर्म डी बाई तरफ हो गया, एक्स वाला टर्म डी तरफ हो गया। तो अलग अलग हो जाने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। किसका, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। ये हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा ली। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल क्या हो गया, साइन इनवर्स बाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का अगला डी बाई डी एक्स प्लस में बाई इक्वल टू 1। इसका कहा जा रहा है व्यापक हल ज्ञात कीजिए, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी समझे हम लोग कि फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो बाई को इधर ले आए, माइनस बाई हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद बाई वाला टर्म को अलग कर लेते, डी बाई अलग करते और डी एक्स अलग करते, डी एक्स डी बाई अलग हो गया। फिर बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर लिया जाता है, डी बाई तरफ हो गया। एक्स वाला टर्म तो डी एक्स की तरफ ही है और एक्स वाला का टर्म तो कोई है ही नहीं, तो डी एक्स ऐसे रह जाएगा। जब बाई वाला टर्म डी बाई तरफ हो जाए, एक्स वाला टर्म डी एक्स तरफ, तब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/1 माइनस बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 1 माइनस में बाई, तो बाई के साथ क्या गुना, माइनस, तो -1 डिवाइड हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c, नीचे है माइनस तो ऊपर जा जाएगा, तो माइनस में log 1 माइनस में बाई बराबर में x प्लस में c।
ये हो गया आंसर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल ये आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समझते, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो ए पार्ट को रहने देते, इस वाले पार्ट को RHS तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में सेक स्क्वायर बाई और tan x dy ये कह लिए। अब पॉजिटिव वाला टर्म को इधर ले गए, RHS तरफ निगेटिव में आ गया। अब dx को अलग करना था, dy अलग करना, dx dy भी अलग है। अब क्या करेंगे, x वाला टर्म को dx तरफ कर देंगे और y वाला टर्म को dy तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x और tan x dx बराबर में माइनस में सेक स्क्वायर बाई और बटा में हो जाएगा tan बाई dy। तो x वाला टर्म dx तरफ हो गया, y वाला टर्म dy तरफ हो जाता है। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब नीचे का dc ऊपर बैठ गया तो हो जाएगा log mod नीचे वाला। जब नीचे वाले फंक्शन का dc ऊपर बैठ जाता तो क्या इंटीग्रेशन होता है, log mod नीचे वाला। नीचे का dc ऊपर बैठ गया तो log mod क्या हो जाएगा, नीचे वाला और प्लस में log c। यदि सभी फंक्शन log में आता है तो कांस्टेंट भी क्या में लेंगे, log में ही लेना होता। कांस्टेंट भी किस में लेना होता, log में। तो ये हो जाएगा log tan x और माइनस वाले इधर आएगा तो प्लस में log tan बाई बराबर में क्या हो जाएगा, log mod x। तो log m प्लस log n क्या चल दीजिए, log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log m इंटू n tan बाई log m इंटू n बराबर में क्या हो जाएगा, log c। log c सॉरी एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट log c। तो ये log कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, tan x इंटू tan बाई इक्वल टू c। ये हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये फंक्शन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है, क्या ज्ञात कीजिए, व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट। प्लस वाला इधर ले आइए तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x एक कर लिए। तो अब क्या ना, फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, dy अलग है और dx अलग है। फिर क्या करना होता है, x वाला टर्म को dx तरफ कर लेते, y वाला कोई टर्म नहीं है तो dy वहीं रह जाएगा और a हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x वाला टर्म dx तरफ कर दीजिए, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। अब यहाँ पे अब अलग अलग जब x वाला टर्म dx तरफ हो जाता है और y वाला टर्म dy तरफ होता है तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, बाई नीचे का dc ऊपर बैठ गया तो इसको लिख लेंगे log mod नीचे वाला e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो इसका व्यापक हल। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। कह रहा है dy बाई dx बराबर में 1 प्लस में x स्क्वायर 1 प्लस में y स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए, क्या ना, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग का क्या रूल है, 4 रूल है, 4 नियम मतलब 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, दो पार्ट में है। सेकेंड स्टेप होता है dy अलग कर देना और dx को अलग कर देना, dy अलग और dx को अलग, dy अलग dx अलग हो गया। थर्ड स्टेप होता है y वाला टर्म को dy तरफ कर देना, y वाला टर्म को dy तरफ कर देना और x वाला टर्म को dx तरफ कर देना, वो तो है ही है और a dx रह गया। अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ जब y वाला टर्म dy तरफ हो जाए, x वाला टर्म dx तरफ हो जाता है
उसके बाद फोर्थ स्टेप कहता है दोनों तरफ क्या लगा दे, इंटीग्रेशन का सिंबल। कब? जब y वाला टर्म dy तरफ हो जाए और x वाला टर्म dx तरफ। तब तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई 1 का इंटीग्रेट x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस में c। ये हो गया आंसर। यही कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का व्यापक हल ए आ गया। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है। तो करना क्या ना, बाई लॉग बाई dx और इस प्लस माइनस वाला टर्म को आगे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में x dy। अब बाई वाला टर्म को dy तरफ, x वाला टर्म को dx तरफ कह लेंगे और x और dx यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा बाई इंटू लॉग बाई और ये आ जाएगा dy। अब x वाला टर्म ये तरफ हो गया, y वाला टर्म dy तरफ हो गया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x बराबर लॉग बाई का dc बैठ गया 1 बटा y। तो नीचे वाला फंक्शन का dc बैठ गया। तो जब नीचे वाला फंक्शन का dc बैठ जाता है लॉग मॉड क्या होता है, नीचे वाला। नीचे किसका बैठा हुआ था, लॉग बाई का बैठा हुआ था। ये लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में क्या ले लेंगे, लॉग c। अब ना यहाँ पे हम लोग इसका ना फॉर्मूलाइज कर लीजिए, लॉग मॉड x लॉग m प्लस लॉग n समझे तो ये हो जाएगा लॉग बाई इंटू में c। ये आ गया लॉग कैंसिल तो मिल जाएगा x बराबर लॉग बाई इंटू में c। ये हो गया आंसर। तो अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजी है। ये सब क्वेश्चन ना मजा वाला है। dy बाई dx बराबर में दिया हुआ माइनस में y के पावर 5। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जा रहा है व्यापक हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन कीजिए या हल कीजिए, आप जो बोल सकते हैं। तो इसमें हल करने के लिए फंक्शन 2 पार्ट में होना चाहिए, 2 पार्ट में है। तो dy को अलग कर दीजिए और dx को अलग कर दिए, वो भी कह लिए। तब y वाला टर्म को dy तरफ कर दीजिए और x वाला टर्म को dx तरफ कह लीजिए। तो वो तो हम लोग कर लेंगे ही, कह लिए भी। अब y वाला टर्म dy तरफ हो गया, x वाला टर्म d तरफ हो गया। अब अलग अलग होने के बाद दोनों तरफ क्या बैठा लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल कह लिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 बटा बाई पर पावर 5 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस में बाई के पावर 4 इंटू 4। ये हो जाएगा बराबर में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बटा में x के पावर 4 बाई 4 इंटू में 4 अब प्लस में c। तो ये आ जाएगा 1 बटा बाई के पावर 4 और 4 और यहाँ पे ये 1 बाई 4 और माइनस माइनस भी तो हो जाएगा प्लस में। तो 4 इंटू एक्स के पावर 4 और माइनस में ये तो 4 ही रह जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c। इसको ऐसे कर सकते यहाँ पे क्या ना 1 बटा 4 के पावर 4 माइनस वाला उधर आएगा तो प्लस में 4 बाई के पावर 4 बराबर में c। यहाँ पे 1 बाई 4 कॉमन लेके कांस्टेंट तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ये 1 बाई एक्स के पावर 4 और प्लस में 1 बाई के पावर 4 बराबर में c। तो ये ना यहाँ पर आपका आ जाएगा 4c। तो ये जो कांस्टेंट बनेगा इसको एक नया कांस्टेंट दे देंगे और यहाँ से एलसीएम ले सकते या ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। करा इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x। यह फंक्शन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का करा व्यापक हल ज्ञात के जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फंक्शन 2 पार्ट में है। तो dy को अलग करे और dx को अलग करे, वो अलग हो गया। अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ क्या लगा दे, इंटीग्रेशन का सिंबल। इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा बाई, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स
x इंटू 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको u इंटू भी समझना पड़ेगा। कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लीकेशन है 1, तो इसको u समझ ले, इसको भी, और इंटीग्रेट कर ले। तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन जानते हैं, u को कांस्टेंट में रखेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आप लोग को समझ में आएगा और मजा आएगा जब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप जाकर उसको रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मजे से बना पाएंगे। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई अलग काम नहीं होता, सारा काम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही होता है। दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ना एक u को कांस्टेंट में रखे, v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस में x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, एक कह लिए, और यहाँ पर dx। तो इसका इंटीग्रेशन कह लिए, तो इनका dc और v का इंटीग्रेट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं y बराबर x इंटू में साइन इनवर्स x, अब माइनस में, और एक क्या हो जाएगा 1 गुना x, और x √1 माइनस में x स्क्वायर। सर यहाँ पे बात करें तो नीचे का dc बैठ रहा है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1 का डिफरेंशिएट 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस में 2, तो -2 मल्टीप्लीकेशन -2 डिवाइड, और ए बाई बराबर आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, माइनस प्लस 1/2। नीचे का डीसी बैठ गया, जब नीचे का डीसी बैठ गया तो एक टर्म बन गया x, जिसका डीसी बैठ जाता वो बन जाता है x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, और प्लस में c 2 कट जाएगा, तो बाई बराबर में हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस में √1 माइनस x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। 10 में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका व्यापक हल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सोल्व करना है तो फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 2 पार्ट में। ए वाला टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस e⁻x सेक स्क्वायर बाई और डी बाई अलग हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं बाई वाला टर्म को क्या कह ली, फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, dx को अलग कह लिए और dy को भी अलग है यहाँ पे। तो अब y वाला टर्म को dy तरफ कर लेंगे और x वाला टर्म को dx तरफ, तो e⁻x, और ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻x। और एक चीज यहाँ पे रहने दे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा e⁻x tan बाई और dx, इससे माइनस कॉमन ले तो माइनस प्लस, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बाई और डी बाई। अब बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कर देते हैं और एक्स वाला टर्म को डी एक्स तरफ, तो -1 dx ही हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई टैन बाई और डी बाई। तो बाई वाला टर्म डी वाई तरफ हो गया और एक्स वाला टर्म डी तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। तो नीचे का ऊपर डीसी बैठ गया तो इसको लॉग लिख देंगे, लॉग मॉड नीचे वाला, नीचे का डीसी बैठ गया तो लॉग मॉड नीचे वाला ही हो जाएगा टैन बाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा लॉग मॉड सी। तो ये सारे आंसर लॉग में आता है टर्म, तो इसका कांस्टेंट भी किस में लेना होगा लॉग में, तो ये हो जाएगा लॉग e⁻x माइनस में 1 अब बराबर लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m टैन बाई इंटू में c, तो लॉग लॉग कैंसिल, e⁻x माइनस 1 और a आ जाएगा टैन बाई इंटू c। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसको कहा जा रहा सॉल्व कीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक डी बाई को अलग कर दे और डी एक्स को अलग कर दे और डी बाई और डी एक्स अलग हो गया। अब डी बाई और डी एक्स अलग करने के बाद एक्स वाला टर्म को डी इस तरफ कह लेंगे और बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ। तो बाई वाला कोई टर्म है नहीं तो डी बाई ही रह जाएगा और ये आ जाएगा बटा में। तो 2x स्क्वायर प्लस में x बटा में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और dx। अब बाई वाला टर्म डी बाई तरफ हो गया और एक्स वाला टर्म डी तरफ हो गया। तो दोनों तरफ किसका इंटीग्रेशन का सिंबल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसका ना क्या करेंगे इसमें से फैक्टर बना लेंगे। तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन, दोनों से x स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों से कुछ नहीं तो 1 कॉमन। तो x प्लस में 1 dx ये आ गया और a बाई बराबर a मिल गया 2x स्क्वायर प्लस में x। अब कॉमन दिख रहा है x प्लस में 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 dx ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए लेट करना होता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा में x प्लस में 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में a बटा x प्लस 1 और b x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 और c बटा x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम लोग को इसको फंक्शन का इंटीग्रेट करना होगा तो इतना बराबर क्या लेट करते हैं a। अब ए लेट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर x बटा में और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस में 1। ए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस में 1। तो ए आ गया यहाँ पर a x स्क्वायर प्लस में 1 और ए आ गया bx x प्लस में 1 और ये c आ जाएगा x c यहाँ पर bx c मिल जाएगा x प्लस में 1। एलसीएम कैंसिल तो क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर में a x स्क्वायर प्लस 1 bx इंटू एक्स प्लस में 1 और c x प्लस में 1 ए लिख ले। अब हम लोग को क्या ना ए लिख ले। अब यहाँ से ए कैंसिल हो गया, एलसीएम तो ए टर्म बच गया। यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते। तो ए और बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन में समझा चुके हैं। अब यहाँ से एक्स का ऐसा वैल्यू रखे कि सी नियामक क्या हो जाए 0, तो -1 रख दे। तो -1 रखेंगे 2 और यहाँ मिल जाएगा -1। माइनस में रखेंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2a। -1 रखे 0 ये 0 तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर 1 और 2a तो ये आ गया 1/2। a का वैल्यू मिल गया 1/2। x का वैल्यू अब क्या रखे, अगर 0 रख दे तो b 0 हो जाएगा। तो 0 रखे तो 0 और यहाँ से आ जाएगा a और a 0 मिल जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा c। तो a का वैल्यू ना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में c तो माइनस में 1/2 c का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि आपका क्या हो जाए a का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो c का वैल्यू क्या रख दीजिए ना 1 रख दें। क्या रख दे 1 रख दे तो आसान हो जाएगा। 1 रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 2 और 1 कितना 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2a और 1 रखेंगे तो 2b और यहाँ पे आ जाएगा 2a 1 रख लिए तो a हो जाएगा 3 और 2a का वैल्यू 1/2 और प्लस में 2b और 1 का वैल्यू क्या हो c का वैल्यू 2 c का वैल्यू माइनस में 1/2 2 कट गया ये -1 प्लस 1 कट गया तो 3 2b आ गया और ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2। ये b का वैल्यू फाइंड हो गया। तो हम लोग चल देंगे प्रश्न से यहाँ से वापस जो लेट किए थे इसको समीकरण फर्स्ट बनाए और इसी को चल दीजिए समीकरण फर्स्ट से। तो बाई बराबर
इंटीग्रेशन का सिंबल, इस पूरे टर्म को क्या माने थे, ए लिख देंगे, ए बटा एक्स प्लस में 1, बी बटा एक्स, बी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ए लिख दिए। और लिखने के बाद यहाँ से रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, अब ए कह ले। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन सब में बांट दीजिए, ए बटा एक्स प्लस 1 dx प्लस में बी इंटू में एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस में सी इंटू में 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन सब में डिवाइड कर दिए। अब बाई रह गया, ये कांस्टेंट रहने दीजिए, ये बन चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस में 1। तो नीचे का डीसी यदि 2 गुना और भाग कर दे तो नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाएगा, तो लिख देंगे 1/2, बी कांस्टेंट है रह गया, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो बोल देंगे लॉग मॉड नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, ए आ गया। अब बाई ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या, 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस में 1, और बी का वैल्यू रख दे, बी का वैल्यू 3/2, तो माइनस में 3, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ए लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी का वैल्यू रख देंगे माइनस में 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये हो गया आंसर ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, व्यापक हल ए आ गया। और ये सिंपल था, कुछ नहीं था, केवल इंटीग्रेट करना था। यह इंटीग्रेशन किस पे था, पार्शियल फ्रैक्शन पे। अब हम लोग समझेंगे और एक चीज दिया हुआ, इसको समीकरण क्या बना लेंगे, सेकेंड। फिर कहा जा रहा है इसी में, यदि y बराबर हो जाए 1 और x बराबर हो जाए 0 तब विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तब विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, y बराबर 1 और x बराबर 0 पुट कीजिए, a 1 तो 1/2 यहाँ पे रख देंगे 0, तो log हो जाएगा 1 माइनस में 3/2 और log यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 माइनस में 1/2 tan इनवर्स x का वैल्यू 0 प्लस में c, तो ए 1 तो log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0 और tan 0 का वैल्यू 0 और प्लस में c, तो c का वैल्यू आ गया क्या 1, c का वैल्यू आ गया 1, तो कह देंगे समीकरण किस से, सेकेंड से। तो y बराबर 1/2 log मॉड x प्लस में 1 माइनस में 3/4 और log एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1/2 tan इनवर्स एक्स, सी का वैल्यू क्या आया 1, एक पुट कर दिए 1, यही हो गया। इसी को बोलते हैं विशिष्ट हल। यदि किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो वो आपका विशिष्ट हल नहीं होता। यदि उस कांस्टेंट को, स्वच्छ अचर को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई वैल्यू, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाता है, विशिष्ट हल हो जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, विशिष्ट हल। ये आपका केवल जनरल सॉल्यूशन कहलाया था क्योंकि इसमें क्या रह गया था, कांस्टेंट, स्वेच्छाचार, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे क्या ना कांस्टेंट है, इसलिए विशिष्ट हल कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसका कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। बड़ा सिंपल है। तो x स्क्वायर माइनस 1 dy और dx को अलग कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, dx अलग हो गया तो x वाला टर्म को क्या करेंगे dx तरफ, तो dy और 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो y वाला टर्म dy तरफ है, x वाला टर्म dx तरफ हो गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल a आ जाएगा dy 1/x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ के a माइनस b इंटू a प्लस b में a टूट गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेट तो y हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे।
तो इसको ना समीकरण हम लोग फर्स्ट बना ले और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए लेट करना होगा 1/x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस में 1 बराबर a/x प्लस में b/x माइनस 1 c/x प्लस 1 ए मान लिए। तो 1/x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 b क्या मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस में 1 और c क्या मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस में 1। एलसीएम कैंसिल मिल गया। यहाँ पे क्या यहाँ लिख सकते s, यहाँ पे हम लोग लिख सकते तो a1 बराबर में क्या मिल गया a एक्स माइनस 1 और x प्लस में 1 और a प्लस में b x इंटू एक्स प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस में c x इंटू एक्स माइनस 1 ए हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुट कर लीजिए x बराबर ऐसा वैल्यू पुट करे कि c आपका क्या हो जाए 0। तो x बराबर यदि 1 पुट कर ले तो यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे 1 1 2 तो ए आ जाएगा 2b और ए आपका मिल जाएगा यहाँ 1 पुट किए तो 0, तो ए आ गया वैल्यू, b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब की x का क्या वैल्यू पुट करें कि फिर से c 0 हो जाता है 0, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट किए तो 0 ए आ जाएगा 0, ए का वैल्यू आ गया माइनस में 1। अब x का क्या वैल्यू पुट करे कि b 0 हो जाए तो माइनस में 1 पुट कर दे तो a1 माइनस 1 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे आ जाएगा a0 माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 गुना माइनस 1 2 तो प्लस में 2c, तो 2 को इधर भेज देंगे तो 1/2 c का वैल्यू भी फाइंड हो गया। a b c का जब वैल्यू फाइंड हो जाता है तो चल देंगे क्या ना समीकरण फर्स्ट से चल दीजिए। समीकरण फर्स्ट ए है तो इसको हम लोग यहाँ पे dy लिख लेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल इतना को ही लेट किया गया था ए, तो a/x प्लस b/x माइनस 1 c/x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन बाय इसका एक कांस्टेंट रहने दीजिए और इसका इंटीग्रेशन log mod x b कांस्टेंट रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस 1 और प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस में c। अब y बराबर a का वैल्यू फाइंड हो चुका माइनस में log mod x, b का वैल्यू फाइंड हो चुका 1/2 log mod x माइनस 1, c का वैल्यू फाइंड हो चुका 1/2 log mod x प्लस में 1 प्लस में c। क्या इसको लिख सकते y बराबर माइनस में log mod x 1/2 कॉमन है तो log m प्लस log n समझ ले तो ये हो जाएगा log m इंटू में n हो जाएगा, नहीं log m इंटू n और a बराबर प्लस में c। समीकरण क्या समझ ले सेकेंड। अब यहाँ से करा y बराबर 0 दिया हुआ है और x बराबर में 2 दिया हुआ, x बराबर में 2 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू हम लोग को करा ज्ञात कीजिए x का। तो x y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करें, किसका वैल्यू आएगा c और c का मान इसमें पुट कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए 12 बना लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx, इस cos को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स a और dy को अलग कर दे और dx को अलग कर दे। जब dy/dx अलग हो जाता है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लें। अब बोलेंगे सर cos इनवर्स ये तो कौन यहाँ पे कांस्टेंट बन गया, s कांस्टेंट बन गया क्योंकि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा बाई
और इसका कॉस इनवर्स ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में सी। समीकरण फर्स्ट समझे। और बाई का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। तो ये 1 और कॉस इनवर्स ए और इंटू एक्स का वैल्यू 0। तो ये 0 गुना समथिंग, तो सी का वैल्यू आ गया 1। तो कह देंगे किससे, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट से। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स ए इंटू में एक्स, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तब बाई बराबर में एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस में 1। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, 14 देख लेते क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई टेन एक्स और बाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0। इसको कहा जा रहा विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो डी बाई को अलग कर लेंगे और डी एक्स को अलग कर लेंगे। बाई वाला टर्म को डी बाई तरफ कह लीजिए और एक्स वाला टर्म तो डी एक्स के तरफ का ही है। तो जब अलग अलग हो गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड बाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड में सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस में लॉग में सी। तो लॉग बाई को रहने देंगे और यहाँ पे यूज हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम इंटू में एन, तो लॉग लॉग कैंसिल। तो बाई बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू सी। समीकरण फर्स्ट। अब बाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। तो इसमें पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और सेक 0 और सी। तो 1 सेक 0 का वैल्यू 1 गुना सी, तो 1 ही आएगा सी का वैल्यू। समीकरण किससे चल दे, फर्स्ट से। तो ये आ जाएगा बाई बराबर में सेक एक्स इंटू सी का वैल्यू 1। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। आज की क्लास आप लोग का इतना ही तक। फिर मिलते अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास इतना ही।